मछली पालन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि भाई एक तालाब होगा, उसमें कुछ मछलियां होंगी और बस मुनाफा ही मुनाफा। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखिए, बहुत से लोग यही सोचकर इस काम में उतरते हैं, पर एक सच्चाई है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। और यकीन मानिए, यही सच्चाई सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। और वो समझदारी क्या है, आज हम उसी की बात करेंगे। ये जो कहावत है ना, ये इस पूरे बिजनेस का सार है। कोई भी तालाब खुदवा सकता है, उसमें पैसा लगा सकता है, लेकिन उस पानी से पैसा वापस कमाना, उसके लिए चाहिए सही ज्ञान। देखिए, सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये तो बस उन गलतियों से बचने का नाम है जो ज्यादातर नए लोग शुरुआत में ही कर बैठते हैं। तो चलिए आज उस समझदारी का रास्ता बनाते हैं। हम सफलता के उन 5 स्तंभों को जानेंगे जो किसी भी नए मछली पालक के लिए एक मजबूत नींव का काम करते हैं। अगर ये 5 बातें ठीक से समझ लीं, तो ये मान लीजिए कि मुनाफे का आधा सफर तो यहीं पूरा हो गया। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है तालाब। इसे सिर्फ एक पानी का गड्ढा समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये आपके पूरे बिजनेस का आधार है, आपकी सफलता की असली नींव। एक स्वस्थ तालाब 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। सबसे पहला है मिट्टी। सोचिए, अगर मिट्टी ही पानी को नहीं रोक पाई तो मुनाफा पानी के साथ साथ जमीन में रिश्ता रहेगा। दूसरा है धूप। दिन में 6 से 8 घंटे की सीधी धूप। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये मछलियों का मुफ्त और सबसे पौष्टिक खाना बनाने वाली फैक्ट्री है। और तीसरा सफाई। खास तौर पर अगर तालाब पुराना है तो चूना एक तरह का सैनिटाइजर है जो बीमारियों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। अच्छा, तो धूप का असली जादू है क्या? होता ये है कि धूप की वजह से तालाब का पानी एक जिंदा सूप जैसा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लैंकटन। ये छोटे छोटे जीव जंतु ही मछलियों का असली सुपर फूड है। पूरी तरह से नेचुरल, एकदम मुफ्त और सबसे ज्यादा पौष्टिक। जितनी अच्छी धूप होगी, उतना ही ज्यादा प्लैंकटन बनेगा और मछलियाँ उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी। ठीक है, तो अब मछलियों के लिए एक बेहतरीन घर यानी हमारा तालाब तो तैयार है। तो अब बारी है उसमें सही मेहमानों को लाने की, मतलब सही मछली का चुनाव करना। ये दूसरा सबसे बड़ा फैसला है जो ये तय करेगा कि तालाब के संसाधनों का कितना अच्छा इस्तेमाल हो पाता है। यहीं पर ज्यादातर नए लोग एक गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं? एक ही तरह की मछली डाल देते हैं। लेकिन स्मार्ट तरीका है मिश्रित पालन। आप ऐसे सोचिए कि तालाब एक 3 मंजिला मकान है, ऊपर का फ्लोर, बीच का और नीचे का। तो कतला जैसी मछलियाँ ऊपर तैरती हैं, रोहू बीच में रहती है और मृगल नीचे की सतह साफ करती है। इसका फायदा, तालाब के हर कोने का खाना इस्तेमाल होता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बर्बादी नहीं, बस संतुलित विकास। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलतफहमी की जो नए मछली पालकों को अक्सर ले डूबती है, और वो है मछलियों का दाना। एक आम सोच है कि भाई बिना महंगी फैक्ट्री वाली फीड के मछलियां बड़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या ये सच है? देखिए, असली खेल फैक्ट्री की बोरी में नहीं है, बल्कि तालाब के पानी में ही है। एक स्वस्थ तालाब वो खुद एक जीती जागती फूड फैक्ट्री होता है। यही कुदरती चारा मछलियों के लिए सबसे अच्छा, सबसे आसानी से पचने वाला और सबसे भरोसेमंद भोजन है। आपको बस उस फैक्ट्री को चालू करना सीखना है। और वो प्राकृतिक फैक्ट्री चालू कैसे होती है? इस एक चीज से। देसी मछली पालन में गोबर की खाद को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सही तरीके से तैयार की गई खाद पानी में वो सारे पौष्टिक तत्व घोल देती है जिससे प्लैंकटन और छोटे छोटे कीड़े पनपते हैं। यही है मछलियों का सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर चारा, जो आपका खर्च घटाता है और मुनाफा बढ़ाता है। हमारा चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है पानी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मछली पालन में मछली से ज्यादा ध्यान पानी पर देना होता है, क्योंकि पानी ही तो उनकी जान है। तो पानी की सेहत का पता कैसे करें? बहुत आसान है, उसके रंग से। अगर तालाब का पानी हल्का हरा है तो समझिए सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये हरा रंग इस बात का सबूत है कि पानी में प्लैंकटन यानी मछलियों का नेचुरल खाना भरपूर मात्रा में मौजूद है। लेकिन अगर यही हरा रंग बहुत गहरा हो जाए या पानी काला दिखने लगे तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि तालाब का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे में फौरन खाद और दाना डालना बंद कर दें। और एक बात, अगर सुबह के समय मछलियां सतह पर आकर हवा में मुंह चला रही हैं, तो समझिए कि उन्हें पानी में सांस नहीं मिल रही। उन्हें तुरंत ताजे पानी की जरूरत है।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम फैसले पर, मछली का बीज। अगर बीज ही सही नहीं हुआ तो समझिए सारी की सारी मेहनत बेकार जा सकती है। यहाँ सबसे बड़ा लालच होता है सस्ता बीज। किलो के भाव में खरीदा गया छोटा कमजोर बीज सबसे बड़ी गलती साबित होता है। स्मार्ट तरीका ये है कि किसी भरोसेमंद हैचरी से उंगली के आकार का फिंगरलिंग बीज खरीदा जाए। फिंगरलिंग मतलब मछली के बच्चे की वो स्टेज जब वो मजबूत हो चुका होता है। हाँ, ये शुरुआत में थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन इसमें मछलियाँ मरती कम हैं और तेजी से बढ़ती हैं। याद रखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है, कोई सौदा नहीं। हमेशा क्वालिटी को चुनिए, कीमत को नहीं। और इसी से जुड़ा है मछली पालन का सुनहरा नियम, कम मछली लेकिन स्वस्थ मछली। अपने तालाब को कभी भी जरूरत से ज्यादा मछलियों से मत भरिए, इसे ओवरस्टॉकिंग कहते हैं। आप सोचकर देखिए, एक छोटे से कमरे में अगर बहुत सारे लोगों को भर दिया जाए तो क्या होगा? न ठीक से जगह मिलेगी, ना खाना और न ही ताजी हवा। मछलियों के साथ भी ठीक यही होता है, जिसका नतीजा होता है धीमी बढ़त और बीमारियां। तो ये थे मछली पालन के वो 5 स्तंभ: सही तालाब, सही मछली, सही खाना, सही पानी और सही बीज। अब सवाल ये नहीं है कि सफलता किस्मत तय करेगी या जानकारी, क्योंकि अब आप ये जानते हैं कि इस बिजनेस में जानकारी ही आपकी किस्मत बनाती है। सही तैयारी के साथ पानी से पैसा बिल्कुल निकाला जा सकता है। ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।